भक्तों, आज आपको भगवत गीता अष्टम स्कंद में 13वां अध्याय आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन की कथा कहूँगा। आपको ध्यान से रखें और चैनल को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशवी श्राद्धेव ही 7वें वैवस्त मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्त तो मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभक, धृष्ट, श्रेयाति, नरश्यन, नभाग, दिष्ट, करुष, तीर्थधर्ष और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अंत्री, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संशय में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संख्या और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़ुआ भी थी। मेरे विचार से जो संख्या का ही नाम बड़ुआ हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संख्या से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धे। छाया के भी 3 संतानें हुई, श्रावणी, शनिचर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संख्या ने बड़ुआ का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सर्वाणी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्भोग, विरजस आदि। परीक्षित, उस समय सूतवा, बिरजा और अमृत पर्व नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रश्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही पर हो पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, श्रावणी 9 मनु होंगे।
भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामा इंद्र इन्हीं की दी हुई त्रिलोक का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सर्वाणी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरि सेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकीर्ति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सत्पुरुषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्व सर्ज की पत्नी विरुचि के गर्भ से भगवान वृषभ को सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11 मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सर्वाणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वेधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोक की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सर्वाणी। उनके देवान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मंत्रों में हृदयधाम नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य साह की पत्नी सुनिर्ता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनोंदन का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्री, देव सर्वाणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्भोग और तत्वदर्शी आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान देव सपति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14 मनु होंगे इंद्र सर्वाणी। उन गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चासुस आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यनारायण की पत्नी बेताना के गर्भ से बृहद धानु के रूप में भगवान अवतार धारण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।